Let's focus on the seat of Baghpat, where it's a fight for lost legacy for Jayant Chaudhary's RLD. Let's get you a ground report now, because it was the division of Jats that gave the seat to the BJP for many years. So can Jayant actually reclaim it for the hand pump, which is the party symbol, with a BJP RLD alliance this time? Milind Sharma with this special. जाटों में एक कहावत है, जाट जिसके ठाट उसके. Indeed, in the Ganna belt of western Uttar Pradesh, the Jats are the ultimate decider. But can history repeat itself on the legacy seat of Kisan Putra Chaudhary Charan Singh? A three-time MP from this Lok Sabha seat, he served as the former Prime Minister of India for a brief period till Indira Gandhi withdrew her support. Locals say a Bharat Ratna for the Dharti Putra was long time coming. इस बार क्या लगता है बागपत में, क्योंकि अब भाजपा और आरएलडी की पास ये सीट चली गई है, तो कौन जीतेगा? मैडम देखो, यहाँ पे तो ना कैंडिडेट की भी अलग छवि है और ये सीट ना इमोशन से जुड़ी है. चौधरी साहब के लोग यहाँ उनकी भावुकता से जुड़ी है. लोग उनको जो देते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया हुआ है किसानों के लिए, जैसे किसानों को मील दिए. आज की स्थिति में अगर देखा जाए, बीजेपी के साथ में मिल जाने से हमारे जयंत और बीजेपी की ताकत एक जो है स्ट्रॉन्ग ताकत बनी है. Chaudhary Charan Singh's politics was always in the benefit of farmers, and which is why he's still known as a Dharti Putra or Kisan Putra. He was recently given the Bharat Ratna as well, and that pride is seen in the farmers and the Jat community across Baghpat, which could definitely have a ripple effect in these elections in the Baghpat constituency. These days, Jayant Chaudhary, the scion of the now Rashtriya Lok Dal, is on the campaign trail to bring this seat its lost glory. The deal has been made sweeter for Jayant with the BJP RLD alliance, and Baghpat being one of the two seats that sealed the deal with BJP in western UP. जयंत, एक सवाल आपसे, ये आपके घर की सीट है, आप क्यों यहाँ से नहीं लड़े, या आपने क्यों अपने परिवार के एक सदस्य को इस सीट से नहीं लड़ाया, और राजकुमार सांगवान जी क्यों? मैं चाहता हूं कि मेरे दल का विस्तार हो, और मैं चुनाव बागपत से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे प्रत्याशी के ऊपर एक दबाव होता है. तो सांगवान जी जैसे आज हम लोग एक क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में गांव-गांव वो जा रहे हैं, तो एक मैसेज गया है पार्टी में निचले स्तर तक कि जो मेहनत करता है उसे आगे संभावना उनके लिए है और पार्टी उनकी कदर करती है. ये एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि डॉक्टर सांगवान एक ग्रास रूट वर्कर रहे हैं. पार्टी के कार्यक्रमों को संचालित करना, उनको आगे बढ़ाना, चुनावी प्रबंधन करना, ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने ना किया हो. The division between Jats in 2014 and 2019 was the factor which led to the defeat of Ajit Singh and Jayant. A mistake that the Jat Biradari says they will not repeat this time. आप बताइए कि यहाँ से साइकिल या हैंडपंप? हैंडपंप साइकिल कहीं नहीं और कोई भी कहीं नहीं है. कोई नहीं, जीरो, बिल्कुल जीरो. और सब जीरो है, सब बिल्कुल नलका चलना, कोई नहीं, सब जीरो. नहीं, साइकिल और हाथी जीरो बिल्कुल. यहाँ तो सिर्फ हैंडपंप चलेगा और चलता रहेगा. इन्हें तो घरों बैठ जाना चाहते हो. हाँ, पर्चे डाले तो ठीक है, चुनाव से पहले Samajwadi Party had earlier played the Jat card on this seat, but then played the Brahmin card by announcing the name of Amarpal Sharma, while BSP has fielded Praveen Bansal, a Banya candidate. कितना मुश्किल या कितना आसान आप देखते हैं इस बार बागपत पे चुनाव? ये पैतृक सीट रही चौधरी चरण सिंह जी की, अजीत सिंह जी की, फिर जयंत चौधरी यहाँ से लड़े लेकिन हार गए, ये सीट भाजपा में चली गई. तो आज कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं इस लोकसभा सीट? देखिए, मैं इसमें कोई चुनौती नहीं मानता. जहां तक चौधरी साहब की बात है, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब जो थे, वो कभी असूलों से उन्होंने समझौता नहीं किया. किसानों के मामले में कभी वो किसी के सामने नहीं झुके. लेकिन आज लोग गद्दी के लिए समझौता कर रहे हैं, तो इसलिए कोई चुनौती नहीं है. उनके असूलों पे तो कोई चल नहीं रहा.
It is for the first time in many years that no one from the Chaudhry Charan Singh family is contesting on the Bagpat's prestige seat. But will they be able to win back what they lost in 2019 with the support of the BJP? A Bania candidate by the BSP and a Brahman candidate by the Samajwadi Party will make this contest an interesting one in the legacy seat of Bagpat. With Nasir Khan, Milan Sharma for India Today.